नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सामाजिक विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने बताया था परीक्षा से पहले हम 5 मॉडल पेपर आपको देंगे, तो हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके सभी विकल्प के आंसर आप हमें कमेंट में बताएँगे, ना? देखते हैं, आप लोग प्रयास ज़रूर करिएगा सभी विकल्प के आंसर बताने का। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? जर्मनी, इटली, फ्रांस व इंग्लैंड। आपको पता होगा। भारत वापस आने गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद और खेड़ा। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? पोरबंदर, दांडी, वर्धा या चंपारण में किया था? और हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, 1927, 1930 या 1935 में? पांचवा है, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी। आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। अगला, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे और मछलियां। अजैविक जिसमें जीव न पाया जाए, जैविक जिसमें जीव पाया जाए। भारत में वन भूमि का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 19.27% या 18% या 21.4% या 20%? जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। आगे हमारा 8वां प्रश्न है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। नवा है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण वायु से होता है, ग्लेशियर से होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से होता है या नदियों से होता है? इसको आपको बताना है। 10वां है, निम्न में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा में, थार मरुस्थल में, दक्षिण के पठार भाग में या शिवालिक पर्वतों में पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। और हमारा 11वां प्रश्न है, वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? इसको आपको बताना है। माचिस उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या स्टील उद्योग, ना? इसको बताना है आपको। हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ष सर्वाधिक खारा जल होता है? वर्षा का जल, अधोभौमिक जल, समुद्री जल या नदी का जल? 13वां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज, रावी, ब्यास और चिनाब। 14वां है, रिहंद परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब में, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? दोस्तों, रिहंद परियोजना एक परियोजना है, एकमात्र परियोजना है, आपको पता होगा कहाँ की। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार। रबी की फसल बोने का समय क्या है? रबी मतलब गेहूं की फसल के समय जो भी फसलें बोई जाती हों। निम्न में से कौन सी नकदी फसल सही है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। कौन सी नकदी फसल सही है? जी, कौन सी नकदी फसल नहीं है दोस्तों? यहाँ इसका आंसर होगा, कौन सी नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गन्ना, गेहूं, ना? आप जान गए होंगे। अगला है 18वां, निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान, गेहूं, चना और तरबूज जायद फसल का उदाहरण है जो गर्मी के दिनों में बोई जाती है। उसके बाद है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और अंतिम प्रश्न है विकल्पीय, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है कृषि उत्पादन से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से या कृषि उत्पाद व्यापार से, ना? इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन की विशेषता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से पैदा होने वाली किन पारिस्थितिक समस्याओं का वर्णन कीजिए? ये अगला प्रश्न है। अगला, प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। भारत में वनों के ह्रास के क्या कारण है, ना? इनके ह्रास से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण के प्रमुख परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उदारीकरण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाए? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत भारतीय कृषि की किन उत्पादकता के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए कि ये तथा उत्पादन वृद्धि के 3 सुझाव दिए। किसी 3 कृषि फसल के उत्पादनों का वर्णन करना है। उसके बाद हमारा है मानचित्र संबंधी कार्य। जलियांवाला बाग नरसंहार चिन्ह द्वारा दर्शाना है। वह स्थान जहाँ नमक सत्याग्रह हुआ था, चिन्ह द्वारा। वह स्थान जहाँ कांग्रेस वर्ष 1929
का अधिवेशन हुआ था? दिखाइए सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? या भारत के मानचित्र पर। ये पेपर थोड़ा उल्टा हो गया है दोस्तों, क्योंकि जो चिन्ह है वो यहाँ भूगोल वाले में रहेंगे और इतिहास वाले में कोई चिन्ह नहीं रहेंगे ना, परीक्षा में ऐसे ही आपके आएंगे। काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम। संगम कहाँ है? गंगा यमुना संगम। अग्र उत्पादन, एक क्षेत्र का नाम। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या कोई एक चाय उत्पादन क्षेत्र ना, कोई एक चाय उत्पादन क्षेत्र। ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।